जब महादेव स्वयं हनुमान जी की परीक्षा लेने आए। पर याद रखना, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो अंत है वही इसका आरंभ है। प्रभात का समय था। कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी। महादेव ध्यान में लीन थे, लेकिन उनकी त्रिनेत्र की ज्योति बता रही थी कि कुछ विशेष होने वाला है। उसी समय महादेव के हृदय में एक विचार उठा। राम भक्त हनुमान की भक्ति, उनका बल और उनका ज्ञान, तीनों का परीक्षण होना चाहिए। महादेव ने एक साधु का रूप धारण किया और वन की ओर चल पड़े, जहां हनुमान जी श्री राम का नाम जपते हुए अकेले बैठे थे। वायु भी रुक गया, प्रकृति भी चुप हो गई, जैसे सब जानते हों कि देवों का मिलन होने वाला है। हनुमान जी ने साधु को देखा और तुरंत उठे, विनम्रता से प्रणाम किया। साधु बोले, हे वानर, मैं कैलाश जा रहा हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हनुमान जी मुस्कुराए, जब तक मेरे प्राण हैं, भगवान के भक्तों की सेवा मेरा धर्म है। साधु ने कहा, तो मेरे लिए इस वन को पार करने का मार्ग बना दो। ये कहकर महादेव ने अपनी लीला शुरू की। वन अचानक विशाल हो गया, पेड़ पर्वत जैसे खड़े हो गए। हनुमान जी ने राम का नाम लिया और एक छोटी सी छलांग में पूरा वन पार कर लिया। साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली परीक्षा सफल रही। पर महादेव रुके नहीं। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम्हारा बल तो देखा, पर क्या तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही विशाल है? ये कहकर उन्होंने धरती पर एक रेखा खींच दी और बोले, इस रेखा को पार किए बिना मुझे उठाकर दिखाओ। हनुमान जी कुछ पल के लिए रुके, फिर बोले, साधु, ज्ञान का अर्थ ये है कि हम मर्यादा को समझें। कहकर उन्होंने पूरी धरती को ही अपनी पूंछ से लपेट लिया और साधु को उठा लिया, बिना रेखा लांघे। कैलाश तक गूंज उठा, जय बजरंग बली। महादेव समझ गए, ये सिर्फ बल नहीं, बुद्धि का भी अद्भुत संगम है। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, अहंकार की परीक्षा। महादेव अपने असली रूप में आ गए। त्रिशूल, डमरू, चंद्रमा और भस्म से सुशोभित महादेव को देखते ही हनुमान जी का मस्तक स्वयं झुक गया। हनुमान जी तुरंत जमीन पर लेट गए और बोले, प्रभु, मैं तो आपका और श्री राम का दास हूँ, मुझ में कुछ भी मेरा नहीं। ये सुनते ही महादेव के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हे पवनपुत्र, जो भक्त अहंकार से मुक्त हो वही सबसे शक्तिशाली होता है। महादेव ने वरदान दिया, जहां राम का नाम होगा वहां तुम होगे, और जहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहां मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। इसीलिए कहा जाता है, महादेव और हनुमान अलग नहीं, भक्ति के दो रूप हैं। एक तपस्या का प्रतीक, दूसरा सेवा का। एक कैलाश पर विराजमान, दूसरा धरती पर राम नाम का संकीर्तन करता हुआ। और इसीलिए जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो या जय महाकाल बोलते हो, तो समझ लेना, ये कहानी फिर से शुरू हो रही है, जब महादेव स्वयं हनुमान जी की परीक्षा लेने आए। क्योंकि भक्ति की कहानियों का कोई अंत नहीं होता, वही अंत फिर से आरंभ बन जाता है। ट्राइडेंट।